Welcome students, and today we are going to discuss one of the most important topic of this chapter, that is light, reflection and refraction. And this topic is new Cartesian sign convention. Right, so let's get started. Now there are 4-5 assumptions or points or the rules of the convention. So let us understand what are these. So according to the new convention, new Cartesian sign convention, the principal axis of the mirror is taken as x-axis, right? So this principal axis of a spherical mirror is basically the x-axis. It is treated as the x-axis, right? So it is treated as the x-axis, yes. So what is the object is always taken on the left hand side of the mirror. That means the light from the object should go from left to right. तो ऑब्जेक्ट को हमेशा हमारे को मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग साइड है, मतलब मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड शुड ऑलवेज फेस टुवर्ड्स लेफ्ट एंड द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड लेफ्ट ऑफ द मिरर. मिरर के लेफ्ट में ही रहेगा और इट शुड ऑलवेज बी अबव प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस से हमेशा इसको ऑब्जेक्ट को ऊपर ही रखना है. All the distances which are parallel to the principal axis of the spherical mirror are measured from the pole of the mirror. अब ये जो pole of the mirror है इसको हम क्या मानते हैं? Origin. Origin मानते हैं. Origin मतलब 0,0. Origin. अब कोई भी जो डिस्टेंस है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमारे को कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है तो हम कहाँ से मेजर करेंगे? पोल पॉइंट से, क्योंकि पोल क्या ऑरिजिन है, राइट. सो इफ वी मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टुवर्ड्स द लेफ्ट इट इज ऑलवेज नेगेटिव. इफ वी मेजर एनी डिस्टेंस विच इज पैरेलल to the principal axis, that means on the x axis which is right from the pole is always positive, right. अब क्या होगा? if we have to measure any distance which is above or below the principal axis, then it will be measured on the y axis. so any distance which is above principal axis, principal axis से ऊपर अगर कोई भी distance है तो वो क्या है? पॉजिटिव. अगर यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज बन रही है तो वो भी पॉजिटिव उसकी हाइट होगी. एंड इफ देर इज एनी डिस्टेंस विच हैज टू बी मेजर परपेंडिकुलर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो क्या होगा? नेगेटिव होगा. सो दिस इज अबाउट द sign convention or Cartesian sign convention, right. so the distance measured in the direction of the incident light, that means from the origin to the right, they are taken as positive, and any distance which is measured opposite to the incident light, direction of the incident light, that means from the pole towards the left will be negative. The height measured upward above the x-axis and perpendicular to the principal axis should be measured on y-axis. तो जो भी above होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव y-axis पे, और जो भी below होता है वो नेगेटिव y-axis पे, राइट. सो भी इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव जो भी चीज़ें ऊपर होगी प्रिंसिपल एक्सिस से. द हाइट मेजर्ड डाउनवर्ड्स, अगर डाउनवर्ड्स है तो वो क्या होगी? नेगेटिव होगी. सो दिस इज अबाउट दी कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. मिरर तो ये क्या मान लेते हैं हम? पोल पॉइंट. अब पोल पॉइंट से जब हम लेफ्ट की तरफ अगर कुछ मेजर कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे तो वो हमेशा नेगेटिव होगा. अगर राइट पे मेजर कर रहे हैं एक्स एक्सिस में तो वो हमेशा पॉजिटिव लेना है. अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अबव मेजर कर रहे हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा. और अगर बिलो मेजर कर रहे हैं परपेंडिकुलर बिलो दी प्रिंसिपल एक्सिस, दैट शुड ऑलवेज बी टेकन एज नेगेटिव. और ये सारे मिरर्स पे एप्लीकेबल है, चाहे वो कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, राइट. सो दिस इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी टाइप ऑफ मिरर, राइट. सो आई होप दैट दिस साइन कन्वेंशन इज क्लियर टू यू ऑल, राइट. तो फिर से ये एक हम लोगों ने कोशिश की है कि आपको और क्लैरिटी मिल सके. सो दिस इज अ कॉनकेव मिरर और ये क्या है? इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. तो इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस. सो ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन से आपको मालूम है राइट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है? ये नेगेटिव है. सो इफ एनी डिस्टेंस इज मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस टुवर्ड्स द लेफ्ट की तरफ तो वो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा. तो ये चीज़ है. डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट
along x-axis will be negative, the distance towards the right from the pole along the x-axis is always positive. तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है. अब what about the distance above and below? So any distance perpendicular above the principal axis will be measured on y-axis. तो ऊपर की तरफ y-axis क्या होती है? Positive. So height upward from the principal axis is always positive. Downward negative होगी. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल्स में जो भी आपको वैल्यू दी हुई है वो पॉजिटिव में लेनी है या नेगेटिव में लेनी है, दैट बेसिकली इज डिक्टेटेड बाय दिस कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, है ना, वो आपको याद होने चाहिए. इसके अलावा नाउ लेट अस गो टू द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर्स. इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव मिरर से कैसे होता है, लेट अस सी. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 4 मेजर रेज. हम लोग क्या करते हैं, 4 रेज को यूज करते हैं और उन 4 रेज में से कोई भी 2 रेज से आपको रे डायग्राम बनाना होता है. अब वो 4 कौन कौन सी रेज हैं, तो आप सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहली रे जो हम यूज करते हैं इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये देख लीजिए, अब ये एक क्या है, कॉन्केव मिरर है. अब ये एक इंसिडेंट रे आ रही है जो ऑब्जेक्ट से आ रही है एंड इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है इंसिडेंट रे. सो जो भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस. वो हमेशा आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल ऑलवेज पास थ्रू दी प्रिंसिपल फोकस. वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरेगी. तो पहली ये वाली रे. अब कॉन्वेक्स में क्या होगा, कॉन्वेक्स के अंदर थोड़ा सा अलग होता है. अब ये देखो, ये कौन सी रे है, इट इज इंसिडेंट रे. इट इज वंस अगेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस को मैंने एक्सटेंड कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है. सो वंस अगेन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गेट डाइवर्ज. वो डाइवर्ज हो जाती है क्योंकि ये डाइवर्जिंग है. लेकिन इस डाइवर्ज रे को अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ तो आप देखोगे कि ये कहाँ से पास हो रही है, इट इज पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस. तो इस तरीके से हमको मालूम चल जाएगा, है ना. तो incident ray which is parallel to principal axis after reflection from convex mirror, if the reflected ray is extended on the back side of the mirror it will pass through principal focus, right. तो पहली ये हो गई. अब दूसरी वाली कौन सी रे लेते हैं हम लोग, दूसरी वाली रे लेते हैं any ray which passes through principal focus. अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास होगी तो उसका क्या नेचर है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट अस सी. सो दिस रे, यू कैन सी दिस रे इज एन इंसिडेंट रे एंड इट इज पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस से पास होगी और ये रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगी, इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है. सो एनी इंसिडेंट रे विच पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये तो हो गया कॉन्केव मिरर के लिए. अब कॉन्वेक्स के लिए सेम. अब देखो ये आ रही है इंसिडेंट रे. अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्केल यूज करना पड़ेगा. अब यूं लग रही है कि ये कहां से जा रही है, अगर ये रिफ्लेक्ट नहीं होती तो ये कहां से जाती, इट मे हैव पास्ड थ्रू दी प्रिंसिपल फोकस. तो अब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाती है, इट बिकम्स पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई. सो अ रे पासिंग थ्रू दी फोकस, प्रिंसिपल फोकस से जो भी रे इंसिडेंट रे जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये आपको अच्छी तरीके से याद करना है क्योंकि रे डायग्राम के अंदर ये आपको आना चाहिए, है ना. नाउ ये 2 रे हमने डिस्कस कर ली. अब तीसरी रे कौन सी है, सो दिस इज एनी इंसिडेंट रे विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर कोई भी इंसिडेंट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो क्या होगा, ये देखो ये इंसिडेंट रे जा रही है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. अगर कोई भी इंसिडेंट रे, इफ एनी इंसिडेंट रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो क्या होगा, वो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से. और 90 डिग्री का एंगल कौन सी रे बनाती है, नॉर्मल. तो नॉर्मल रे का क्या होता है, जिस पाथ से वो जाती है उसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, राइट. सो एनी रे विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द सेम पाथ. वो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है. क्यों, बिकॉज इट फॉर्म्स 90 डिग्री एंगल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है. अब ये हो गया कॉन्केव मिरर में. आप देख लो कॉन्वेक्स में. अब ये एक इंसिडेंट रे जा रही है, ये इंसिडेंट रे जा रही है. फिर से आपको स्केल का ध्यान रखना है, स्केल से. अब आप अगर स्केल से देखो आगे सीध में तो आपको लगेगा कि ये अगर डायरेक्ट जाती आगे तो ये कहाँ से, क्योंकि आपको मालूम है कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होता है, तो वर्चुअल रे. तो ये अगर सीध में रे अगर आगे जाती तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होती, पास होती.
तो ये क्या बनाएगी, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, इस पॉइंट पे 90 डिग्री का बनाएगी। तो जिस तरीके से ये आई थी उसी पाथ से वापस ये रिफ्लेक्ट हो जाती है इस तरीके से। तो ये आपको थर्ड रे है। एनी इंसिडेंट रे, एनी रे ऑफ लाइट विच पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन दी सेम पाथ, वो अपने सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये थर्ड रे हो गई। अब फोर्थ रे कौन सी है? फोर्थ रे और भी इजी है आपके लिए, है ना। सो अब ये क्या है? एनी इंसिडेंट रे, एनी इंसिडेंट रे, सो इंसिडेंट रे विच स्ट्राइक्स ए स्फेरिकल मिरर एट एन ऑब्लिक एंगल, ऑब्लिक मीन्स एनी एंगल एक्सेप्ट 90 डिग्री। तो अब क्या हो रहा है, ये एक इंसिडेंट रे आ रही है, देखो ये इंसिडेंट रे आई और इसने कहाँ पे स्ट्राइक किया? पोल पॉइंट की जगह। अब ये क्या हो जाएगी? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इट विल बी रिफ्लेक्टेड सच दैट एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, क्योंकि सारी रेज जो है दे ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसके लिए ये जो इंसिडेंट, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इट इज एक्टिंग एज अ नॉर्मल, क्योंकि कोई भी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वो क्या करती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और ये 90 डिग्री का एंगल जो बनाती है वो उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो असल में क्या हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसी तरीके से हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये कहाँ पे जा रही है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये इंसिडेंट रे जा रही है और ये पोल पॉइंट पे स्ट्राइक हो रही है इंसिडेंट, और इसके लिए भी ये प्रिंसिपल एक्सिस जब हम एक्सटेंड कर देते हैं तो इट एक्ट्स एज दी नॉर्मल। तो अब ये जो एंगल है ये इसके बराबर होगा और हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये कहाँ से जाएगी। सो दिस इज दी फोर्थ रे, ये चौथी रे है। इसमें क्या हो सकता है? हो सकता है कि बहुत बार अगर इंसिडेंट रे यहाँ पे जा रही है और फिर क्या हो गया, रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है, तो इसके लिए अब हमारे को एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे को ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारे को क्या करना पड़ेगा? हमारे को एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेनी पड़ेगी, और वो क्या हो जाएगी? इट विल एक्ट एज अ नॉर्मल। तो ये एंगल आई और एंगल आर को वो बाइफरकेट करेगी। तो इस तरीके से आप आराम से ये चार में से कोई भी दो रेज को यूज करके आप रे डायग्राम बना सकते हो, आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स। कॉनकेव मिरर्स में अलग अलग ऑब्जेक्ट पोजीशन के हिसाब से इमेज फॉर्मेशन। सो लेट अस सी, सबसे पहले डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर फॉर्म्स डिफरेंट इमेजेस। अलग अलग तरह की इमेज बनाता है, रियल भी बना सकता है, वर्चुअल भी बना सकता है, डिमिनिश्ड भी बना सकता है और एनलार्ज भी बना सकता है, राइट। सो ऑल डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए हम 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए रे डायग्राम बनाने वाले हैं यूजिंग एनी 2 इंसिडेंट रे। जो हमने 4 अभी बात की थी उनमें से 2 रे। अब सबसे पहला कौन सा है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो हमने मान लिया ये ऑब्जेक्ट है और ये इन्फिनिटी पे बहुत दूर है, तो हमारा एजम्पशन रहता है कि जो भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है उससे जो इंसिडेंट रेज आ रही है टुवर्ड्स द मिरर, दे आर ऑलवेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये देखो एक ही हमने मान लिया, ये यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है कि वो कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से। सो इन्फिनिटी से ये आ रही है रे एंड इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है आपको मालूम है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल, ओके, सो इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। तो आप ये देख सकते हो ये पैरेलल है, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, और ये इधर जा रही है। सिमिलरली ये भी देखिए, ये इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मीट हो रही है? प्रिंसिपल फोकस पे। तो जहां पे भी रिफ्लेक्टेड रे मीट होती है वहीं पे क्या बनता है? इमेज बनती है। और इमेज की साइज क्या होती है? डिपेंड्स कि वो कितने प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है या नीचे, लेकिन ये तो एग्जैक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बन रही है, इसलिए जो साइज है वो बिल्कुल छोटी है, डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज, राइट। तो अब आप देख सकते हो व्हेन दी ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो जो इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल फोकस पे बन रही है। रियल इमेज है, रियल कब होती है? व्हेन इन एक्चुअल, जब रियलिटी में रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट करती है, और यहाँ पे एक्चुअल में
रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रही हैं इसलिए रियल, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो जो इमेज बनेगी वो ऐसी बनेगी, तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, नाउ व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज? द साइज इज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, कितनी छोटी? पॉइंट के बराबर है, पॉइंट के बराबर है इमेज की साइज। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट, ये पहला हो गया ऑब्जेक्ट पोजीशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अब दूसरे, अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से थोड़ा पास में आ गया। अब जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे नहीं है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया? इट इज बियॉन्ड सी, सी से पीछे है, इन्फिनिटी और सी के बीच में है कहीं, तो आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है ना, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब ये कहाँ पे है? बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। सो ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। तो अब क्या हो रहा है, तो हम देखो कौन सी रेज ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारी फेवरेट रे एंड इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये इंसिडेंट रे जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और हमको मालूम है जो भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। तो ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, देखो प्रिंसिपल फोकस से पास हुई। और दूसरी रे कौन सी ले रहे हैं हम? वो रे ले रहे हैं, ये देखिए, एनी इंसिडेंट रे विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और वो जिस तरीके से आई है उसी तरीके से उसी पाथ पे वापस लौटेगी। तो अब ये दोनों रेज कहाँ मिल रही है? ये इस पॉइंट पे मिल रही है, जिसको हमने नाम दिया ए डैश। तो अब ए डैश से मैं क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस पे खींचूंगा, ये क्या है? पॉइंट बी डैश, और ये यहाँ पे एरो, क्योंकि हमेशा रियल इमेज जो होती है वो क्या होती है? इन्वर्टेड होती है। और साइज हो गई इसकी, ये प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी साइज हो गई। सो दिस इज अबाउट दी, क्या हो गया, ये इमेज कहाँ पे बनी? बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी है। कैसी है? रियल और इन्वर्टेड। और साइज देखो इसका, ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये क्या है? छोटी है, तो डिमिनिश्ड। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, दैट मीन्स बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, द इमेज इज फॉर्म बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना है, और रियल है, रियल जो रिफ्लेक्टेड रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रहा है, और रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, और डिमिनिश मतलब साइज उसकी जो है वो ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी है। तो आई थिंक ये इतना तो बहुत इजी है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। और इसकी ये एक्चुअल पिक्चर भी है, देखो ये एक मोमबत्ती जल रही है, यहाँ पे इसकी इमेज बन गई, उल्टी बनी है और छोटी बनी है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनी है। सो ये दो आप अच्छी तरीके से डायग्राम देखो और घर में बनाने की प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को और आगे ले गए, और आगे ले गए तो ऑब्जेक्ट अब कहाँ पहुँच गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुँच गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुँच गया ऑब्जेक्ट, तो फिर से हमने कौन सी? दो रेज ली, चार है, दो ली जो इस ऑब्जेक्ट पोजिशन के लिए सबसे अप्रोप्रिएट है। कौन कौन सी रेज ली? देखो, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली, और पैरेलल जो भी होती है इंसिडेंट रे किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल ऑलवेज पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, तो ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, देख सकते हो। और दूसरी रे कौन सी ली? इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, और जो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली और ये वाली कहाँ मीट कर रही है? ए डैश पे। अब ए डैश से मैंने परपेंडिकुलर खींचा ऊपर, और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा है, कौन सा? ए डैश बी डैश। आप देख सकते हो ए डैश बी डैश, इसकी साइज और ऑब्जेक्ट की साइज बराबर है, और दोनों कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट भी सी पे है और इमेज भी सी पे है। ठीक है, कैसी है? लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट सी। कैसी है? लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड है, और साइज अब क्या हो गई? बराबर हो गई। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे ले जा रहे हैं, इमेज पीछे आ रही है और उसकी साइज बढ़ रही है, लेकिन इमेज कैसी है? एक्चुअल इमेज बन रही है अभी तक। सो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस ऑब्जेक्ट को और आगे ले जाएंगे बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सो लेट अस सी किस तरह से इमेज बनती है, अब आप देख लो। राइट, तो अब इसको हम एनालाइज करेंगे बच्चों, है ना, इसको एनालाइज करेंगे आप। ओके, तो अब आप देख सकते हैं इसके अंदर, यस, अब इसके अंदर ये देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? यहाँ पे है। ओके, सो ऑब्जेक्ट इज हियर, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है कहीं। ठीक है, अब इससे एक रे जा रही है, वो देखो पैरेलल रे जा रही है, इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल। अब ये यहाँ पे स्ट्राइक हो रही है, और कहाँ से जाएगी? ये देखो प्रिंसिपल फोकस से जा रही है, प्रिंसिपल फोकस से जा रही है, ये देख सकते हैं।
अब दूसरी रे हमने कौन सी ली, दूसरी रे ली दी रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये रे जा रही है यहाँ पे, और ये आपको मालूम है 90 डिग्री का एंगल बनाती है कोई भी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, तो वो जिस तरीके से जा रही है उसी पाथ पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। जब वो रिफ्लेक्ट होगी और हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ पे, अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिल रही है, ए डैश पे मिल रही है। अब ए डैश से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर खींच दिया यहाँ पे, अब ये बी डैश, तो अब ये क्या बन गया, मेरी इमेज बन गई, ठीक है। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे नाउ फर्स्ट टाइम आप देख सकते हो पहली बार कि अब ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज की साइज क्या हो गई, बड़ी हो गई। और ये कहाँ पे बना है, बियॉन्ड सी, सी से पीछे बना है, बियॉन्ड सी, और क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। तो अब आप यहाँ पे देख लो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ, और इमेज कहाँ बनी है, बियॉन्ड सी, सी से पीछे, रियल एंड इन्वर्टेड, और सबसे पहली बार एनलार्ज, मैग्नीफाइड को हम लिख सकते हैं, एनलार्ज भी लिख सकते हैं। तो पहली बार अब क्या हो गई, जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी बनी है, एनलार्ज, एनलार्ज, सो रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। तो आई होप ये समझ में आ गया हो। अब इसके बाद में जस्ट 2 और पोजीशन है, राइट। सो अब देख लेते हैं एक बार और आगे का। अब हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को और आगे ले गए, पहले क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में था, अब और आगे ले गए। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, प्रिंसिपल फोकस पे है। अब प्रिंसिपल फोकस पे है तो अब ये किस तरीके से इसकी इमेज बनती है, लेट अस सी। तो अब ये प्रिंसिपल फोकस पे है, तो हमने एक कौन सी रे ली, फिर से आपको मालूम है कि हमारी फेवरेट कौन सी रे है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रे ली हमने, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाती है बच्चों, आपको मालूम है प्रिंसिपल फोकस से, ये प्रिंसिपल फोकस से जा रही है और ये एक्सटेंड कर दी हमने। अब दूसरी रे अगर मैं ये ले लेता हूँ, रे विच मेक्स एन ऑब्लिक एंगल एट ये, तो अब ये क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ से जा रही है, ठीक है। और ये एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है, ये रे। अब अगर मैं ये एक और रे ले लेता हूँ, एनी रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो जैसे जाती है ये वैसे ही रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है। और ये तो अब आप देख रहे हो कि ये जो तीनों रेज हैं, ये वाली और ये वाली, दे आर ऑल पैरेलल टू ईच अदर, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो जब भी रेज पैरेलल होती है तो कहाँ मिलती है, हम एज्यूम करते हैं कि वो कहाँ मिल रही है, इन्फिनिटी पे मिल रही है, ठीक है ना। सो पैरेलल रेज दे मीट एट इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी पे मिल रही है, ठीक है, टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे मिल रही है, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, राइट। सो व्हेन दी ऑब्जेक्ट इज एट एफ, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, कहाँ पे है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज एट एफ, जब ऑब्जेक्ट एफ पे है, प्रिंसिपल फोकस पे है, तो जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। और कैसी होगी, रियल, क्योंकि हम मान रहे हैं इन्फिनिटी पे मिलेगी ये रिफ्लेक्टेड रे, तो रियल, और रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है। अब जो रिफ्लेक्टेड रे जितनी दूर मिलेगी उतना बड़ा ऑब्जेक्ट बनता है, उतनी बड़ी इमेज बनती है, तो जो इमेज होगी वो हाईली मैग्नीफाइड, हाईली एनलार्ज होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद सिर्फ एक रहा है, सो लेट अस, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो लेट अस सी दिस, ओके, सो लेट अस सी दिस। अब इसमें क्या हो रहा है, आप देखो ये कॉनकेव मिरर, और अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल पॉइंट, पोल पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा है ये। अब हम इसमें कौन सी 2 रेज यूज कर रहे हैं, सबसे पहले हमारी प्री है, कौन सी, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, दोनों रेड है। तो ये इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आप देख सकते हो, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको मालूम है कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। तो ये रे रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल फोकस से जा रही है। दूसरी रे, एनी रे एट एन ऑब्लिक एंगल, तो वो क्या होगा, आपको मालूम है वो रे इधर जा रही है, ठीक है ना, वो रे इधर जा रही है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर वाली। फिर एक रे हमने ये वाली ले ली, एनी रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी जाती है वो 90 डिग्री का, तो जैसे वो जा रही है वैसे वापस आ रही है। अब ये सारी रेज आप देख सकते हो, ये क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, ये वाली रे और ये वाली रे देखो एक दूसरे से दूर जा रही है, ये और ये रे भी एक दूसरे से दूर जा रही है। तो मिरर के सामने ये डाइवर्ज हो रही है, दूर जा रही है, तो दूर जाएंगी तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा और ये कभी भी मिलेंगी नहीं। तो हमारा ब्रेन क्या इमेजिन करता है, अवर ब्रेन इमेजिन्स कि ये जो रे है वो मिरर के पीछे मिल रही है। तो अगर मैं इनको मिरर के पीछे एक्सटेंड करता हूँ, जब भी आपको मिरर के पीछे एक्सटेंड करनी है रे, आपको डॉट से करनी है, आप एक बोल्ड लाइन से, कंटिन्यूस लाइन से नहीं करेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, देखो रिफ्लेक्टेड रे को। तो ये रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिल रही है बच्चों, ये रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पे मिल रही है, ए डैश पॉइंट पे। अब ए डैश पॉइंट से मैं नीचे की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर खींचता हूँ और यही हमारी क्या है, इमेज है, जो ए डैश बी डैश है।
अब ये इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। जो भी इमेज मिरर के पीछे बनती है उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये एक्चुअल जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके इंटरसेक्शन से नहीं बन रही, ये रिफ्लेक्टेड रेज के एक्सटेंशन से बन रही है, ठीक है ना। तो ये वर्चुअल इमेज होगी। अब ये वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है, राइट। तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो ये एक पेंसिल है, ये कहाँ गई, कौन सी, पैरेलल वाली, और ये प्रिंसिपल फोकस से जा रही है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और वैसे के वैसे वापस आई। तो अब इन दोनों का हम एक्सटेंड करते हैं तो ये दोनों यहाँ मिल रही हैं और ये हमारी क्या बन गई, इमेज। सो इट इज़ वर्चुअल, वर्चुअल मतलब विच इज़ नॉट रियल, इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, और एनलार्ज मतलब इसका साइज ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा है। तो ये चीज़, तो ये 6 जो रे डायग्राम है ये आपको अच्छी तरीके से याद करने हैं। बार बार आप क्या करो, घर में प्रैक्टिस कर सकते हो, और जब भी डायग्राम बनाओ मेक इट विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, राइट, स्केल एंड कंपास, ठीक है। आपको रफ डायग्राम नहीं बनाने, आपको अच्छी तरह साफ सुथरे डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स। थैंक यू वेरी मच।